ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की गृह दशा को इस कदर बिगाड़ दिया कि आज तक वो झटके पर झटके खा रही है। पिछले 122 दिनों के अंदर कांग्रेस के 3 विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। ताजा इस्तीफा मानधाता के विधायक रामनारायण पटेल का है। जब तक मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों के उपचुनाव होंगे, पता नहीं तब तक कांग्रेस के कितने विधायक इधर से उधर चले जाएंगे। रामनारायण पटेल से पहले प्रद्युम्न लोधी और सावित्रीबाई कासडेकर ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। सावित्री देवी के इस्तीफे के बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा था कि अभी और विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। इस्तीफा देने के बाद नारायण पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे विधायकों की वजह से कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, इसके साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल अब उठने लगे हैं कि आखिर उनके विधायकों में इस तरह की भगदड़ क्यों मची है। मध्य प्रदेश में 10 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थाम लिया और तत्कालीन कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इसके बाद 12 जुलाई को बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और 17 जुलाई को नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने भी इस्तीफा दे दिया। 23 जुलाई को मानधाता विधायक ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली। इस तरह मार्च से अब तक पार्टी से इस्तीफा देने वालों की संख्या 25 हो गई है। अब इस इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन इस्तीफों के बाद कांग्रेस के अब 89 विधायक हैं, जबकि 230 सदस्यीय सदन में बीजेपी के 107 अन्य और निर्दलीय 7 विधायक हैं, जबकि 27 सीटें खाली पड़ी हैं। जिन 27 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, उनमें से 2 सीट विधायकों की मृत्यु के कारण खाली हुई हैं, जबकि 25 अन्य ने खुद ही अपनी सदस्यता छोड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सचिन पायलट को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने सीपी जोशी के नोटिस पर स्टे लगा दिया है और यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश सुना दिया। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि बीजेपी सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में बड़ी मदद कर सकती है, या फिर बीजेपी सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी पद का तोहफा भी दे सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस बात के साफ संकेत दिए। उन्होंने कहा, यदि हालात अनुमति देते हैं तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वास्तव में उन्होंने इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया। मामला फिलहाल कोर्ट में है और इसलिए आगे किसी भी तरह की टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले ये सचिन पायलट को तय करना है कि उनका अगला कदम क्या होगा और उसके बाद फिर हम विचार करेंगे। पूनिया के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में नई अटकलें लगाई जाने लगी हैं। हाईकोर्ट की ओर से आने वाले फैसले में यदि विधानसभा अध्यक्ष की कार्यवाही को सही ठहराया जाता है तो सचिन पायलट सहित 18 विधायकों की संख्या घट जाएगी और इससे सदन में मौजूदा सदस्यों की संख्या कम होने के साथ ही अशोक गहलोत को भी बहुमत साबित करने में आसानी हो जाएगी। फिलहाल अशोक गहलोत का दावा है कि उनके पास 100 से अधिक विधायक हैं और यदि पायलट गुट बाहर होता है तो सदन में उन्हें महज 91 विधायकों का साथ चाहिए होगा। लेकिन यदि सचिन पायलट और बागी विधायकों के पक्ष में कोर्ट फैसला सुनाता है तो गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसे यूं समझा जा सकता है कि विधानसभा में बीजेपी के पास 75 विधायकों का संख्या बल है। कांग्रेस के 19 बागी और बीटीपी विधायक भी उन्हें साथ देते हैं तो उनका आंकड़ा 99 पहुंच जाएगा। अब कोर्ट के फैसले पर तय होगा कि आगे आने वाला समय किसके अनुकूल होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनिया ने इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने पर जवाब देते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में राजस्थान की जनता की इम्यूनिटी क्षमता अच्छी है, इसलिए कोरोना से तो प्रदेश की जनता बच जाएगी, लेकिन कांग्रेस की इम्यूनिटी पावर कमजोर लगती है। राज्य सरकार पर राजनीतिक संकट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर पूनिया ने कहा कि सरकार को जनता का ख्याल नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता की इम्यूनिटी पावर अच्छी है। ऐसे में कोरोना की मार से जनता तो बच जाएगी, लेकिन कांग्रेस की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम लगती है। डॉक्टर पूनिया ने मुख्यमंत्री द्वारा पीएम को लिखे पत्र पर कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी नैतिक तौर पर हार मान ली है।
साथ ही केरल में विश्व की पहली कम्युनिस्ट सरकार को कांग्रेस द्वारा अपदस्थ करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस अपनी पार्टी को टूटने से नहीं बचा पा रही और बहुमत की स्थिति में नहीं दिख रही है। ऐसे में बार बार लोकतंत्र का अपमान करने वाली कांग्रेस को लोकतंत्र याद आ रहा है। डॉक्टर पुनिया ने कहा, राज्य में फसलों पर टिड्डियों का हमला, कोरोना का संकट, रोजगार पर बात करने और इन मुद्दों पर काम करने के बजाय मुख्यमंत्री अपनी सरकार को लेकर एक होटल में बैठे हैं। जनता पूछ रही है कि राज्य में सरकार कहां है। ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि खुद भी होटल से बाहर निकलें और मंत्रियों व विधायकों को भी खुला छोड़ दें, जिससे वो अपने क्षेत्र में जाएं। वहां पर प्रदेश की आम जनता इस संकट काल में उनको ढूंढ रही है, जिससे उनके काम हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने अशोक गहलोत की नाव को बीच भंवर में फंसा दिया है। सचिन पायलट गुट को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने पृथ्वीराज मीणा की अर्जी पर केंद्र सरकार को पार्टी बनाने का भी फैसला किया। मतलब कि अब इस मामले में केंद्र सरकार भी एक पक्षकार होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अशोक गहलोत काफी दबाव में आ गए हैं। माना जा रहा है कि कोर्ट के इस रुख के बाद अशोक गहलोत फिलहाल विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने से बचना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात नंबर गेम की है, जो कभी किसी भी वक्त बदल सकता है। और दूसरी बात ये कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार से विधानसभा सत्र बुलाए जाने की तैयारी की थी। इस सत्र के दौरान सचिन पायलट समेत बागी 19 विधायकों पर दबाव बनाया जाता है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम अशोक गहलोत के सामने विधानसभा सत्र बुलाने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाईकोर्ट में स्पीकर सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि सचिन पायलट के लिए ये फौरी राहत है। हाईकोर्ट ने 14 तारीख को जारी किए गए नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। बागियों की अयोग्यता पर स्पीकर फैसला कर सकते हैं। सबके बाद गहलोत के हाथों से पूरा मामला खिसकता जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट के संकेत का एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि जिस तरह स्पीकर ने कांग्रेस के आपसी झगड़े में दखल दिया, क्या ऐसा करने का अधिकार उनके पास था, जबकि उनके पास पार्टी विरोधी हरकत किए जाने के कोई सबूत नहीं थे। पार्टी की मीटिंग में नहीं आने पर स्पीकर का नोटिस जारी करना अटपटा सा लगता है। शायद ऐसा देश में पहली बार हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कपिल सिब्बल से इस तरह के सवाल पूछे थे और कहा था कि असंतोष की आवाज को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। इस टिप्पणी के साफ संकेत हैं कि कोर्ट को स्पीकर का नोटिस जारी करना पसंद नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई के रंग ढंग इन दिनों बदले बदले से दिखने लगे हैं। वे लगातार कांग्रेस के नेतृत्व और उसके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर उन्हें मौका मिला तो सचिन पायलट के बहाने उन्होंने कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिंधिया और पायलट के जाने से पार्टी के कार्यकर्ता निराश हैं। कुलदीप बिश्नोई ने सीधा सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने सिंधिया और पायलट के साथ गलत व्यवहार किया है। पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता संजय झा ने भी कांग्रेस आलाकमान को इसको लेकर नसीहत दी थी, लेकिन बाद में पार्टी ने संजय झा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई के साथ भी वही करेगी जैसा संजय झा के साथ किया था। फिलहाल राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के साथ हुए व्यवहार से कार्यकर्ताओं में निराशा है। उन्होंने परोक्ष तौर पर इस मामले को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा और कांग्रेस आलाकमान से कहा कि जो नेता पिछले 30 से 35 सालों से कुर्सी पर जमे हुए हैं और उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना चाहिए। बिश्नोई ने कहा कि सिंधिया के जाने और सचिन पायलट की बगावत पार्टी को नुकसान कर गई और पार्टी को राज्य में बीजेपी को टक्कर देने के लिए
जनाधार वाले नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे बीजेपी में जाने की खबरें और अटकलें लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। बिश्नोई ने कहा कि सिंधिया और पायलट उनके दोस्त हैं और वे बहुत बेहतरीन नेता भी हैं। सिंधिया के पार्टी छोड़ने और पायलट की बगावत के कारण कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। हालांकि बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे और उनके सिर्फ 2 नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।